कुछ दिन से जो भी है बिना बिना टाइम वेस्ट के खड़े होना। मेरा टाइम वेस्ट मत करना आपने, तो मैं नहीं बात करता। हालेलुया। यहाँ पर एक बहन है जिसको कुछ दिन से आत्महत्या का बहुत ज्यादा विचार आ रहा है। जो भी है बिना किसी लेट करे, अगर नहीं करोगे तो आप अपने परिवार में बहुत बड़ा लॉस देखोगे, बहुत बड़ी घटी अपने आप पर, बहुत बड़ा घाटा अपने परिवार में देखोगे। जल्दी बस, हाँ खड़े, तुरंत खड़े होइए, सोचिएगा मत। परमेश्वर का आत्मा बोलता है बहन मेरे से कभी आप बातचीत करें। आप में से कोई किससे पहले मैं बात कर चुका हूँ यहाँ पर, किससे मैं पहले बात किया हूँ? हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद। किससे मैं नहीं किया हूँ बात, किससे नहीं किया हूँ मैं? परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि सभी लोग हैं जिससे मैं बात नहीं किया हूँ। ओके, तो परमेश्वर बोलता है बहन आपको मेरे से कभी बातचीत नहीं करे। किसी को यहाँ पर बताया कि आपके दिमाग में ये विचार आ रहा था? किसी को नहीं बताया? कौन बता रहा है? कौन बता रहा है? कौन बता रहा है? उस यीशु मसीह के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। ओके, परमेश्वर का आत्मा बोलता है बहन आपका पति आपको परेशान करता है बहुत ज्यादा, है कि नहीं? देखिए तुरंत जवाब देना, मैं बता रहा हूँ, टाइम वेस्ट बस मत कीजिएगा। परमेश्वर बोलता है कि आपका पति आपको बहुत चिंता देता है, आपका पति आपको परेशान करता है, क्योंकि मैं आत्मा में देख रहा हूँ जब वो चल रहा है, आपका पति चल रहा है लासो प्रफाला खाचा प्रांसो, मैं देख रहा हूँ आपका पति उल्टा सीधा बात आपको बोलता है, इवन वो गाली बकता है आपको। हाँ, वो माइक चालू नहीं है। ओके, एक बार चेक कीजिए चालू है वो। हेलो, हाँ ओके, तो क्या मैं जो बोल रहा हूँ वो गलत बोल रहा हूँ? हाँ सही। हालेलुया। मैंने बोला आपको परमेश्वर उम्र देखकर नहीं इस्तेमाल करेगा, वो मन देखकर इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। अगर आपका मन तैयार है तो परमेश्वर तैयार है आप लोगों के जीवन में काम करने के लिए। हालेलुया। और परमेश्वर का आत्मा बोलता है बहन आप जो इतने समय से आपके दिमाग में जो ये शैतान बातों को डाल रहे कि आप आत्महत्या करो, परमेश्वर का आत्मा बोलता है वो शैतान का चाल है, उसके चाल पर मत आइएगा। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। सब किसके साथ आए हो आप किसके साथ आए हो बहन? कौन है वो? कौन है? आपके साथ आए? आपके साथ कौन आया है? माइक में बोलिए ना, आप माइक में बोलिए। इन्हीं साथ आया, मेरे बहन है। अच्छा ओके। परमेश्वर का आत्मा बोलता है बहन आपके घर में मैं किसी को बीमारी में देख रहा हूँ, बीमारी में बार बार किसी के शरीर पर मैं अटैक देख रहा हूँ शैतान का। बताइए, क्योंकि जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ किसी के शरीर पर मैं अटैक देख रहा हूँ। आप बहन आप खड़ी होइए, तब जल्दी खड़ी। परमेश्वर का आत्मा बोलता है बहन परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। आप खड़े रहिएगा ना, आप खड़े रहिएगा। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा क्योंकि आपका जिज्ञासा है परमेश्वर के लिए काम करने का, और आप चाहते हो, प्रार्थना करते हो परमेश्वर से, परमेश्वर मेरे को इस्तेमाल करो। इवन जब मैं प्रचार कर रहा था आपके मन में भी विचार आ रहा था परमेश्वर मेरे को इस जबान के समान इस्तेमाल कर। परमेश्वर का आत्मा बोलता है आपको परमेश्वर इस्तेमाल करने वाला यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। ऐसा जोश चाहिए जैसा ये बहन का। देखिए इन्होंने जोश दिखाया, आप सोच रहे थे कि नहीं? सोच रही थी। हालेलुया। मैं आपको क्या बोला था? परमेश्वर लोगों के विचारों को जानता है और परमेश्वर इनके विचार को जानता है, और परमेश्वर बोलता है परमेश्वर आपको भविष्यवाणी के वरदान परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। आपकी मम्मी है? ताई है। कहाँ है? मम्मी। ओके, धन्यवाद हो परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड जीसस। और मैं कुछ आप लोगों को बताऊं? आप चाहते हैं कि मैं आपको और कुछ बताऊं? ओके, परमेश्वर तेरा धन्यवाद कर। मैं इन बातों को देख रहा हूँ। धन्यवाद हो परमेश्वर। आपके ऊपर परमेश्वर ने अनुग्रह को रिलीज किया, मतलब वो अनुग्रह आपके ऊपर है कि आप किसी के लिए प्रार्थना करोगे वो व्यक्ति चंगा होगा। क्योंकि मैं जब देख रहा हूँ आत्मा में
लोगों पे मत ध्यान देना, लोग जल रहे हैं आप लोग की भविष्यवाणी हो रही थी। यस यहाँ पे लोग हैं जो जल रहे हैं आपके लिए जब भविष्यवाणी हो रही थी, लोगों पे मत ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और मैं आत्मा में सुन रहा हूँ कई लोग आपके विरोध में बहुत सारी बातों को बोल रहे हैं, सुन रहा हूँ बस। मैं देख रहा हूँ कि एक बहन है ऐसी आपके समान, एक जवान बहन है जो आपसे बहुत ज्यादा नफरत करती है। वो बहन को मैं आपके चारों तरफ देख रहा हूँ, मतलब सिर्फ वो एक नहीं, ऐसे बहुत से लोग हैं जो आपके विरोध में उल्टी सीधी बात को बोलते हैं। लेकिन अगर आप विश्वास करोगे, मेरे साथ क्या हुआ पता है, जब परमेश्वर मेरे को इस्तेमाल करना चालू किया ना, उन लोगों का बोलती को परमेश्वर बंद कर दिया। हालेलुया। परमेश्वर जब आपको इस्तेमाल करना चालू करेगा, उन सबों की बोलती बंद हो जाएगी। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। मैं चाहता हूं कि जितना जल्दी इसके पहले कि प्रभु का दास आए इधर, मैं जितने लोगों को कवर कर सकता हूं मैं कवर करना चाहता हूं। ओके, तो आपकी मम्मी है। हालेलुया। जब मैं परमेश्वर की ओर से मैं आप लोगों के लिए प्रोफेसी कर रहा हूं, भविष्यवाणी कर रहा हूं, पता नहीं क्यों मैं किसी के राइट पैर पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम को देख रहा हूँ। जैसे किसी के पैर में कमर से लेके पैर तक बहुत दर्द होता है। आप हैं, अगर आप विश्वास करते हैं, परमेश्वर आप भी इसी वक्त आपको हील करेगा यीशु मसीह के नाम से। आप जितने लोग बैठकर जो देख रहे हैं ना, सामने प्रोफेसी हो रहा है, अरे यार बहुत अच्छा कर रहा है, मैं आप लोगों को भी एक काम दूंगा, जलन मत मारे दूसरे से। अगर दूसरे के लिए प्रोफेसी होता आप लोग जलिए मत, उसके प्रोत्साहन के लिए आप लोग कम से कम परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं। हालेलुया। तो इसलिए जब दूसरे के लिए प्रोफेसी हो रहा है ना, तो आप लोग आनंद बनाइए, क्योंकि जब आप लोग दूसरे का सोचोगे ना, परमेश्वर आपका सोचेगा। हालेलुया। बाइबल में परमेश्वर ने क्या कहा, अपने हित के लिए वरन दूसरे के हित की भी चिंता किया कर। इसलिए अगर इन लोगों के लिए प्रोफेसी हो रही ना, तो आप लोग रो मत, अरे मेरे लिए नहीं हो रहा, मैं नहीं कर रहा हूँ, तो मेरे से भी बड़ा वहां पर है जो आने वाला है। हालेलुया। हो सकता है उनके द्वारा हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर बोलता है, बहन आपको परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। बहुत आया आपको जो जिज्ञासा है, आपने प्रार्थना किया है और आप अपनी मम्मी के लिए प्रेयर करते हो, क्योंकि शैतान आपकी मम्मी को अटैक करना चाह रहा है। मैं देखता हूँ आत्मा में कि कुछ दिन पहले एक बीमारी आपकी मम्मी को अटैक किया था और शैतान आपकी मम्मी को मारने का प्लान कर रहे हैं। ये मैं बात आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ ताकि आप इसके लिए प्रार्थना करो, क्योंकि आपके परिवार के बहुत से ऐसे लोग हैं जो आप लोगों के विरोध में हैं। आपके परिवार के मैं बता रहा हूँ, बाहर के नहीं, परिवार के बोल रहा हूँ। तो परमेश्वर का आत्मा बोलता है आप लोगों के जीवन में अलौकिक काम होगा यीशु मसीह के नाम में। आप लोग जवाब दोगे, परमेश्वर के काम गवाही दोगे, आप लोग देखिएगा। जो लोग यहाँ पर बैठे, आप इनके चेहरों को याद रखिए जिनके लिए प्रोफेसी हो रही है। परमेश्वर आप में से बहुत लोग, जितने लोग आप लोग बैठे हो, कई लोग आप में से कई लोग भविष्यवाणी करने वाले ठहरोगे। कई लोग हो गए आप में से, कई लोगों के द्वारा परमेश्वर अंधों को आंखें देगा, कई लोगों के द्वारा लंगड़े चलेंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। परमेश्वर बहुत महान है। हालेलुया। पवित्र आत्मा तेरी महिमा। एक जवान भाई है जिसको व्यभिचार बहुत गंदे रीति से अटैक कर रहा है। अभी भी वो यहाँ पर जब बैठा ना, उसके दिमाग में उल्टा सीधा विचार चल रहा है। मैं चाहता हूँ कि वो भाई खड़े हो, अगर वो चाहता है तो बिल्कुल, अगर वो छुटकारा चाहता है तो वो खड़ा हो सकता है। अगर ओके, थैंक यू, आप खड़े हो गए, परमेश्वर का धन्यवाद। एक बार उस भैया के लिए जोरदार ताली बजा दें। ओके, तो जितने लोग आपस में कर रहा हूँ, आप लोग बैठ जाइए, आप बस खड़े रहिएगा। आप लोग आंटी, आप लोग बैठ जाइए, मैं बाद में आपसे बात करता हूँ। ओके, तो आपको ये सारा उल्टा सीधा विचार अटैक करता है। अभी भी आप बैठे थे तो कर रहा था। ओके, थैंक यू लॉर्ड जीसस, क्योंकि जब मैं आपकी आंखों को देख रहा हूँ, अगर मैं आपकी आंखों से देखूंगा, ओह हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। मैं चाहता तो हूँ बोलना, लेकिन मैं बोल नहीं रहा हूँ क्योंकि प्राइवेसी सबकी है। परमेश्वर का आत्मा आपको आजाद करे भैया। जब मैं इस बात को आपको बता रहा हूँ, आप आजाद हो रहे हैं। आपकी पत्नी है? ओके, आपकी पत्नी कहाँ है?
ठीक है। क्यों मैं जब आप लोगों को देखता हूँ तो मैं देखता हूँ आप लोगों के बीच में दूरियां आते जा रही हैं। बहुत झगड़ा मैं देख रहा हूँ आप लोगों के बीच। हाँ? मेरे को कभी बताया आप दोनों में से कोई भी? यहाँ पे पास्टर को बताए? किसी को बताए? नहीं बताया ना। मैं इसलिए पूछता हूँ ताकि आप लोग को पता चल जाए कि कोई आदमी हम किसी को हम पैसा नहीं देते हैं। बहन ये बहन अभी तो मैं पूछता हूँ, सुनिए बहन, आप तो नीचे देखने लगे थे, खड़े मत बैठ जाइए बैठ जाइए। आपका विचार आप मेरे को बताइए, मैं आपको पैसा दिया नहीं दिया ना कि भाई मैं ऐसा प्रोफेसी करूंगा, पहले से नहीं होना। क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि ये जो सामने वाला व्यक्ति है जो भविष्यवाणी करता है, और यहाँ पर एक भाइयों में से भी एक व्यक्ति है जिसके विचार मन में एक विचार आ रहा है, अगर ये व्यक्ति सही बोल रहे हैं ना तो ये मेरे बारे में बताए, और उस व्यक्ति को नशे का आत्मा बहुत अटैक कर रहा है। अगर आप चाहते हैं तो खड़ा हो सकते हैं, पर शायद ही कोई खड़ा हो। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा बोलता है भैया वो आपसे प्रेम करता है, भले आप कुछ भी करते हैं, भले आपके दिमाग में उल्टा सीधा विचार है, लेकिन परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। और परमेश्वर का आत्मा बोल रहे हैं आप लोग चाहते हैं एक दूसरे के साथ रहना? आमीन। ना सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ, आप लोग चाहते हैं एक दूसरे के साथ रहना? वो कौन है आपकी? और ये कौन है आपकी? पति है। तो आप लोग प्लीज जो बात मेरे को परमेश्वर बता रहे हैं ना, मैं उसको खुल के नहीं बोल रहा हूँ, नहीं तो यहाँ पे लोग हंसते पता है। बस जो लोग मैरिड हैं, जो लोग का शादी हो चुका है, एक बात मैं आप लोगों को बताऊंगा, अगर महिलाएं अपने पति का आदर करना कभी नहीं सीखेगी ना, कभी लाइफ में नहीं बढ़ पाएगी। चैलेंज मैं आप लोगों को देता हूँ, कभी लाइफ में नहीं बढ़ पाओगे अगर अपने पति का आदर करना नहीं सीखोगे। चाहे तुम्हारा पति कितना बड़ा जुआरी या नशेड़ी क्यों ना हो, अगर उसका आदर करना नहीं सीखोगे कभी आदर जिंदगी में नहीं पाओगे। ये सच बता रहा हूँ। जिन लोगों का शादी हो गया मैं उन लोगों को बोल रहा हूँ, अब तुम मेरे को ये मत बोलना कि जा तू खुद पहले शादी करके उसके बारे में बाद हम उससे बात करना। हालेलुया। मेरा समय नहीं है अभी। ये तो था पत्नियों के लिए। और पति भी अगर अपने पत्नी से प्रेम करना नहीं चाहेगा वो कभी महिमा में नहीं पहुंचेगा। मैं बता रहा हूँ रुकावट होगा। इसलिए मैंने आपसे पूछा कि वो आपकी पत्नी और वो आपके हस्बैंड, इसलिए मैंने बोला आपका फर्ज है आप अपनी पत्नी से प्रेम करो, ठीक है? आपका फर्ज है आप अपने पति का आदर करो। समझ रहे हैं? क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहन आपको, आप लोगों को जब बहसबाजी होता है, इवन बहन आप महिला होकर अपने पति को इतना उल्टा सीधा कई बार बोल देते हो। हालेलुया हालेलुया। तो आप लोग चाहते हो अगर आप लोगों का मैरिड लाइफ, ये शादीशुदा जीवन आनंद में रहे, तो सबसे पहली बात आप आदर करना शुरू करो और आप प्रेम करना शुरू करो। हालेलुया। आप सामने आइए तो मैं आपके लिए प्रेयर करूंगा। आप भाई जल्दी आइए, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा मेरे को बोल रहा है कि मेरे को इनके लिए जल्द से जल्द प्रेयर करना है। और जब मैं अपना समय शुरू करता हूँ तब काफी समय हो जाता है। ओके ठीक है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो पवित्र आत्मा परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, इस भैया के लिए यीशु मसीह के नाम से तमाम श्राप बंधनों को तोड़ता हूँ यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस।